तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने हमारे देश की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। साल था 1917 और जगह थी बिहार का चंपारण। हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। ये महज कोई तारीख या जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये कहानी है किसानों के एक बहुत लंबे संघर्ष की, महात्मा गांधी के आगमन की और उस ऐतिहासिक जीत की जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब जरा उस समय के चंपारण की असली तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ बिहार का वो इलाका जहां की जमीनें एकदम हरी भरी और बेहद उपजाऊ थीं। मतलब प्रकृति ने अपनी तरफ से इसे समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ थे उन किसानों के सूखे और उदास चेहरे जो दिन रात इस जमीन पर अपना पसीना बहाते थे। ये जो प्रकृति की हरियाली और मुरझाए हुए इंसानी चेहरों का कॉन्ट्रास्ट है ना, ये साफ साफ बता रहा था कि वहां बहुत ही गहरे स्तर पर शोषण चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस उदासी और पीड़ा की असली जड़ क्या थी। तो इसका जवाब है तीन कठिया प्रथा, अंग्रेजों की बनाई हुई एक बेहद दमनकारी नीति। इसके तहत होता क्या था कि अंग्रेज अधिकारी चंपारण के किसानों को मजबूर करते थे कि भाई आपको अपनी जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नील यानी इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। अब सोचिए, किसानों से उनका अपना अनाज उगाने का हक ही छीन लिया गया था। और सबसे बुरी बात, ये नील की खेती जमीन को तो बंजर बना ही रही थी, साथ ही किसानों की जिंदगी भी पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी। अब यहां जो बात वास्तव में ध्यान देने लायक और सच कहूं तो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है, वो है इन किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी। ये मामला सिर्फ नील उगाने तक ही सीमित नहीं था। किसानों को उनकी अपनी उपज का सही दाम बिल्कुल नहीं मिलता था। नतीजा, भूखमरी फैल रही थी। उनसे जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाया जाता था, और अगर कोई हिम्मत करके नील उगाने से मना कर दे तो बस फिर तो बेरहमी से पिटाई होती थी और भारी जुर्माना अलग से थोप दिया जाता था। ये एक ऐसा अंतहीन दुष्चक्र था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां घना अंधेरा होता है वहीं से रोशनी के एक किरण भी फूटती है। चंपारण के लिए वो किरण बनकर आए एक स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल। ये जो शब्द आप देख रहे हैं वो महज कोई वाक्य नहीं है, बल्कि ये हजारों बेबस किसानों की एक सामूहिक पुकार थी। राजकुमार शुक्ल में एक लंबी यात्रा की, महात्मा गांधी से मिले और उनसे एक बेहद भावुक अपील की, कृपया चंपारण आइए, हमारे किसान बहुत दुख में हैं। सच मानिए, एक साधारण से किसान की इस असाधारण कोशिश ने ही इस पूरे आंदोलन की नींव रख दी थी। राजकुमार शुक्ल की वो दर्द भरी बातें सुनकर गांधी जी ने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक सच अपनी आंखों से ना देख लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और यही वो टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा कैटलिस्ट जिसने आगे का रास्ता तय कर दिया। गांधी जी ने तय कर लिया था कि वो खुद उस जमीन पर जाएंगे, खुद देखेंगे कि आखिर ये शोषण किस हद तक और कितनी गहराई तक फैला हुआ है। तो साल था 1917 और आखिरकार महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर पहुंच गए। अब देखें, उन्होंने किसी बड़े महल या दफ्तर में बैठकर जानकारी नहीं मांगी। वो सीधे उन गरीब झोपड़ियों और पगडंडियों पर उतर गए। उन्होंने उन मासूम नंगे पैर वाले बच्चों को अपनी आंखों से देखा जिनका बचपन इस क्रूर व्यवस्था की भेंट चढ़ गया था। गांधी जी गांव-गांव गए, लोगों से मिले और उन्हें एक बहुत ही ताकतवर संदेश दिया, डरिए मत, सत्य और अहिंसा की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी होती है। और जैसे जैसे गांधी जी का ये संदेश फैलने लगा, लोग उनके साथ जुड़ने लगे। लेकिन इसी बीच अविश्वास और पीड़ा से भरा एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। जरा सोचिए, एक महिला किसान गांधी जी से पूछती है, बापू, क्या सच में हमारी आवाज सुनी जाएगी? अगर आप ध्यान दें तो ये महज एक सवाल नहीं था, ये पीढ़ियों से बेरहमी से कुचले जाने के बाद पैदा हुआ एक गहरा अविश्वास था। ये किसी एक महिला का नहीं, बल्कि पूरे चंपारण की आत्मा का सवाल था। और इस गहरे अविश्वास के जवाब में गांधी जी ने बहुत ही शांत लेकिन एकदम पक्के इरादे के साथ कहा, जरूर सुनी जाएगी, अब अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इन चंद शब्दों ने जैसे निराशा के घने बादलों को चीरकर उम्मीद की एक नई सुबह का ऐलान कर दिया। ये कोई खोखला दिलासा नहीं था। इस एक वाक्य ने हर उस कमजोर किसान के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी और डर की जगह अब एक नई उम्मीद अपनी जगह बना रही थी। अब आगे जो हुआ वो सच में बहुत ही शानदार तरीके से ये साबित करता है कि गांधी जी का तरीका कितना अलग और कितना शक्तिशाली था। जब एक ब्रिटिश अफसर ने गुस्से में तमतमाते हुए उन्हें चंपारण छोड़कर जाने का आदेश दिया, तो जानते हैं गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल शांत रहकर एक ऐतिहासिक जवाब दिया। उन्होंने कहा,
मैं यहाँ लोगों की सेवा करने आया हूँ। अगर ये अपराध है तो मैं सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मतलब बिना कोई हथियार उठाए, बिना अपनी आवाज तेज किए, एक इंसान ने पूरी ब्रिटिश सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उनके अन्याय को सीधी चुनौती दे दी थी। और दोस्तों, बिल्कुल यही वो पल था जिसने भारत में सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत की नींव रखी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सत्य और अहिंसा को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भारत की जमीन पर पहली बार इतनी साफ तरह से देखा जा रहा था। वो किसान जो सदियों से डरे सहमे थे, अब वो हिम्मत जुटा रहे थे। और इसी के साथ शारीरिक ताकत पर आत्मबल यानी आत्मा की ताकत की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस अडिग रवैये ने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अब सरकार को मजबूर होकर मामले की जांच के आदेश देने ही पड़े। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? उस खौफनाक और दमनकारी 3 कठिया प्रथा का हमेशा के लिए अंत। इन लगातार घटनाओं ने साबित कर दिया कि एक सच्चे सत्याग्रह के सामने कोई भी सत्ता अजेय नहीं है। इस जीत का असली मतलब सिर्फ एक कानून के खत्म होने तक सीमित नहीं था। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। जो लोग कल तक बेबस थे, जिन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, आज वो खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे थे। जैसा कि उस वक्त एक किसान की भावना थी, आज पहली बार लगता है कि हम भी इंसान हैं। सच कहूं तो चंपारण सत्याग्रह ने किसानों को सिर्फ उनकी जमीन वापस नहीं दिलाई थी, बल्कि उनकी छीनी हुई इंसानियत और उनका सम्मान भी उन्हें वापस लौटा दिया था। अब इसे जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। ये आंदोलन भले ही किसानों के हक की एक स्थानीय लड़ाई के तौर पर शुरू हुआ हो, लेकिन इसका असर बहुत विशाल था। ये भारत की आज़ादी के लंबे संघर्ष की एक बेहद ठोस शुरुआत थी। चंपारण की इसी मिट्टी से जनशक्ति यानी पीपल्स पावर का एक बिल्कुल नया इतिहास शुरू हुआ। इसने पूरे देश को ये सिखा दिया कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं और बिना डरे शांतिपूर्ण तरीके से सच्चाई के लिए खड़े हों, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो आज 1917 का ये संघर्ष इतिहास की किताबों में दर्ज महज एक पन्ना नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो हमेशा जिंदा रहेगा। जहां अन्याय हो, वहां आवाज उठाना ही सच्चा साहस है। अन्याय को चुपचाप सहते रहना भी अपने आप में एक अपराध है, और उसके खिलाफ निडर होकर खड़े होना ही असली इंसानियत है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर चंपारण का वो साधारण सा किसान अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता, तो क्या दुनिया को कभी सत्याग्रह की वो अजेय शक्ति मिल पाती जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया? सोचने वाली बात है ना।